नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो अलग अलग इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जामों में वो आए हैं। तो आप लोगों को अगर वो आंसर उनके आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है आप लोगों को, और जो नहीं आते हैं तो उन्हें आप लोगों को नोट्स भी करते चलना है और सीखते भी चलना है कि उनके आंसर क्या हो सकते हैं। जितने लेक्चर हमारे आए हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि आज का जो लेक्चर हमारा रहने वाला है या फिर आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग मशीन टॉगल क्लैंपिंग से सस्ती होती है या महंगी होती है? क्लैंपिंग जो यूनिट होती है या फिर मोल्डिंग की क्लैंपिंग जो सिस्टम होता है वो तीन तरह का होता है। तीन तरह में से दो होता है, एक टॉगल टाइप क्लैंपिंग होती है, एक हाइड्रोलिक क्लैंपिंग होती है। इन दोनों में से सस्ती कौन सी होती है और महंगी कौन सी होती है, ये आप लोगों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोजल को बैरल में लगाने के लिए अडोप्टर या बुश का प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन है, अगर पूछा जाता है कि किसका प्रयोग करते हैं नोजल को बैरल में लगाने के लिए, तो अडोप्टर या बुश का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर एमरफस क्रिस्टलाइन पॉलीमर होते हैं। यानी कि जब हम स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर को बांटते हैं तो उसमें क्या मिलता है हमें, एक एमरफस मिलता है और एक क्रिस्टलाइन मिलता है, ठीक है, और एक होता है लाइन पॉलीमर। ठीक, ये जो डिस्कस है ये मैंने पॉलीमर वाले जो टॉपिक हैं या चैप्टर है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर में। कम्प्लीटली 6-7 वीडियो हैं पॉलीमर की, आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हो। चौथा क्वेश्चन, स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्ड द्वारा प्लंजर टाइप मशीन से बहुत जल्दी व देर से बनती है। अगर हम कंपेयर करेंगे कि जो स्क्रू टाइप मोल्डिंग मशीन है दूसरी तरफ प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, तो प्रोडक्ट किस में जल्दी बनेगा? ठीक है, स्क्रू में, स्क्रू टाइप में या फिर प्लंजर टाइप में, ये आप लोगों को आंसर नीचे देना है। डीडी का अर्थ क्या होता है, ठीक है, ये बताना है। ये मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोगों का। छठा क्वेश्चन है, मेल्ट टेम्परेचर हाई होने पर बैक प्रेशर को आप लोगों को लो करना है या फिर हाई करना है, बढ़ाना है या कम करना है बैक प्रेशर अगर ज़्यादा है। सातवां क्वेश्चन है, शॉर्ट आने पर बैक प्रेशर को लो करना है या फिर हाई करना है अगर आप लोगों के प्रोडक्ट में शॉर्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो। आठवां क्वेश्चन है, वस्तु में अगर फ्लैश आ रही है तो इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। नौवां क्वेश्चन है, वस्तु शॉर्ट आ रही, ये हो गया। 10वां क्वेश्चन है, मेल्ट टेम्परेचर हाई है तो स्क्रू आरपीएम को हम लो करेंगे या फिर हाई करेंगे अगर मेल्ट टेम्परेचर हाई है तो। 11वां क्वेश्चन है, स्क्रू घूमते हुए पीछे नहीं आ रहा है तो आरपीएम को बढ़ाएंगे या फिर आरपीएम को कम करेंगे। 12वां क्वेश्चन है, वस्तु मोल्ड में चिपकती है, जो प्रोडक्ट है वो स्टिक कर रहा है मोल्ड के अंदर, तो आप लोगों को इंजेक्ट स्पीड लो करनी है या कम करनी है या फिर कुछ और करना है, वो भी आप लोगों को कारण नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आप इन आंसर के भरोसे नहीं रहना है कि लो करना है या हाई करना है। अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड और भी जानकारी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। वस्तु शॉर्ट बन रही है तो इंजेक्शन स्पीड कम करेंगे या बढ़ाएंगे। 15वां क्वेश्चन, प्लास्टिक मटेरियल की डेंसिटी रूम टेम्परेचर पर प्रोसेसिंग तापमान से लो होती है या हाई होती है? ये मैंने लास्ट लेक्चर में यही चीज़ मैंने जोर देकर बताई थी कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, तो नीचे कमेंट में आंसर आप लोगों को देना है। 16वां क्वेश्चन है, सिलेंडर का तापमान मुलायम प्लास्टिक से, ये गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है, ये आगे चलते हैं। 17वां अधिक कुशन देने से स्क्रू की लंबाई हाई या लो या हाई होती है, ठीक है, स्क्रू की लंबाई लो होती है या हाई होती है, यानी कि स्क्रू कुशन देने पर पीछे रुकता है या और आगे तक जाता है तो उसकी हाई जो लंबाई है या लेंथ है उसे हाई या लो बोला गया है। 18वां क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक वाल्व जब पूरी गुणवत्ता पर काम नहीं करती तो उस समय ऑयल टेम्परेचर लो या हाई होगा?
सबसे अधिक पारदर्शक प्लास्टिक है? यानी कि पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हाइड्रोलिक वाल्व जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी तो जो नोएल टेम्परेचर है वो बढ़ेगा या कम होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है? नायलॉन है, एक्रिलिक और पीएस और पीपी। ठीक है। अगर वस्तु में एयर बबल आ रहा है तो इंजेक्शन प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। 20वां क्वेश्चन है, सक बैक साइकिल टाइम, सक बैक से, ये भी गलत लिख दिया। ये आप लोगों के लिए एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है। अब इंजेक्शन मोल्डिंग का कंप्लीट कोर्स करके बनाए इंटरव्यू को आसान और साथ ही अपनी स्किल को करें अपग्रेड। अगर आप भी अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं और किसी भी इंटरव्यू को जो मोल्डिंग मशीन से रिलेटेड है उसे आसान बनाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑनलाइन कोर्स रहने वाला है और आप इसे घर बैठे अपने टाइम के अनुसार कर सकते हैं, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आने वाला है। जीडी का अर्थ क्या है ये बताना है। रिवर्स टेपर नोजल का उपयोग सक बैक और डोलिंग को कम करने के लिए किया जाता है। ये आंसर इसी में ही है, जो है दोनों का उपयोग। अगर आप लोगों की डोलिंग है वो बढ़ रही है तो आप लोगों को रिवर्स टेपर नोजल का प्रयोग कर सकते हो या फिर सक बैक का भी प्रयोग किया जा सकता है। 23वां क्वेश्चन है, एलडीपी, एलएलडीपी, एलडीपी और पीपी हल्का प्लास्टिक इनमें से सबसे हल्का कौन सा है? 24वां क्वेश्चन है, अगर वस्तु पानी में तैरती है तब वस्तु निम्न में से कौन सी होगी? पीवीसी होगी, नायलॉन होगी और पीपी होगी। मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया हुआ है आप लोगों को, तो इसलिए लास्ट लेक्चर आप लोगों को ज़रूर जाकर देखना है पॉलीप्रोपिलीन का। 25वां क्वेश्चन है, एलडीपी की स्पेसिफिक ग्रेविटी पीपी, पीवीसी, एचडीपी और पीपी से अधिक होती है। सही बात है या नहीं? यस और नो में आंसर देना है। 26वां क्वेश्चन, स्क्रू बैक इंजेक्शन स्टॉक लगाने से पहले करनी चाहिए। ठीक है, ये भी सही नहीं प्रिंट किया है, पीडीएफ बना ली लेकिन वो सही नहीं किया उन्होंने। 27वां क्वेश्चन, इंजेक्शन स्पीड बढ़ाने से ओरिएंटेशन कंट्रोल होता है। ठीक है, ये आप लोगों को येस और नो में आंसर देना है। रिड्यूस इंजेक्शन प्रेशर लगाना ज़रूरी नहीं होता है, ये भी येस और नो में आंसर देना है। रिड्यूस का मतलब ये जो आप लोगों का होल्डिंग प्रेशर होता है उसकी बात की जा रही है। रिफिलिंग में नॉन रिटर्न वाल्व क्लोज पोजीशन पर भी होता है, येस और नो। ब्रेक डाउन में मोल्ड कूलिंग चलती रहनी चाहिए, नहीं चलती रहनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो मोल्ड में जो जंग है वो लग जाता है। 31, हॉपर में चुंबक लगाना जरूरी है, येस और नो में आंसर देना है। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग में मोल्ड के चारों ओर फोर्स लगाती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को येस और नो में आंसर देना है। 33वां क्वेश्चन, हाइड्रोलिक क्लैंपिंग में कार्य करने पर धड़कन कम होती है। धड़कन मतलब वाइब्रेशन। अगर आप हाइड्रोलिक क्लैंपिंग यूज़ करते हो तो उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होती है या कम होती है टॉगल के मुकाबले, ये आप लोगों को बताना है। इंजेक्शन टाइम को कम करने से वस्तु में क्रैक्स कम किए जा सकते हैं, येस और नो। डिगेटिंग से वस्तु हल्की हो जाती है। अब डिगेटिंग क्या होती है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये जो यूज होती है वो 3 प्लेट मोल्ड में यूज होती है, ऑटो डिगेटिंग बोलते हैं। 36वां क्वेश्चन, लॉकिंग फोर्स कम करने से वस्तु में फ्लैश कम की जा सकती है, येस और नो। ऑटो साइकिल में लीड टाइम रखा जाता है, येस और नो। पीवीसी मटेरियल के लिए स्क्रू में कंप्रेशन जोन सबसे लंबा होता है या कंप्रेशन जोन होना चाहिए, येस और नो। प्रोसेसिंग तापमान अधिक होने से साइकिल टाइम कम होगा, येस और नो। मोल्ड कूलिंग से मोल्ड की आयु कम होती है, इसका भी आंसर आप लोगों को येस और नो में देना है। यदि स्क्रू में कंप्रेशन जोन नहीं होगा तो प्लास्टिक मटेरियल मुलायम नहीं होगा, येस और नो। प्लास्टिक पदार्थ में नमी होने से वस्तु सॉफ्ट बनेगी, येस और नो। रेजिस्टेंस टाइम बढ़ाने से वस्तु में फिनिशिंग बढ़ेगी, येस और नो। सभी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के लिए नॉन रिटर्न वाल्व आवश्यक होती है, हाँ या नहीं, इसमें आंसर आप लोगों को देना है। मोल्ड तापमान अधिक करने से एयर बबल कंट्रोल होते हैं, येस और नो। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मोल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स कम होने से सिंकेज आती है। होल्ड ऑन प्रेशर अधिक होने से वेल लाइन आती है, ये बात सही है या नहीं है? मोल्ड वेंटिंग कम होने पर वेल लाइन आती है, येस और नो। कूलिंग टाइम अधिक होने से वस्तु में क्रैक्स आते हैं, येस और नो।
थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन रखे हैं उनके आंसर आप लोगों को चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, चाहे एक पेपर पे लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग भेज सकते हो, ताकि आपको भी उन क्वेश्चनों का आंसर पता लगे जो किसी और ने आंसर दिए हैं, और आप भेजोगे तो किसी और को पता लगेगा। इसलिए आंसर देना कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। और इनमें से अगर आप लोगों को मैक्सिमम आंसर नहीं आते हैं तो ये हमारा कोर्स है, इस कोर्स को ज्वाइन करें, ऑनलाइन घर बैठे कोर्स को ज्वाइन करें, और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर इसकी जानकारी आप लोग ले सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।